देखो तो क्या बात करेंगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों का योग। क्या पढ़ रहे हैं? सदिशों का योग में सबसे पहले हम देखेंगे आज समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या देखेंगे? समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए समझिएगा बात को, है ना। ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि दो स्थिति सदिश है ना, एक स्थिति सदिश ए वेक्टर है, दूसरा स्थिति सदिश बी वेक्टर है। ठीक है, दो स्थिति सदिश, दो स्थिति सदिश, एक स्थिति सदिश ए वेक्टर है, दूसरा स्थिति सदिश बी वेक्टर है। स्थिति सदिश कहते हैं किसको? एक ही बिंदु से निकलने वाले दो या दो से अधिक सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों स्थिति सदिश, और दोनों के बीच का कोण सपोज कर लीजिए क्या है? थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों स्थिति सदिशों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। समझ में आ रहा है? दो स्थिति सदिश है और दोनों स्थिति सदिश के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब उसका जो परिणामी सदिश जो होता है आर वेक्टर होता है। परिणामी सदिश जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आया? समझ रहे हो बात को? यस। अब देखो आगे बात करते हैं। अब हम इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। बड़ा ध्यान से देखिए ये रचना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि ये आपका दो स्थिति सदिश है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है देख लो बी वेक्टर है ना। दोनों स्थिति सदिशों के बीच का कोण क्या है बताओ? थीटा है। बात समझ में आ रहा है? दोनों स्थिति सदिश के बीच का कोण क्या है बताइए? थीटा है ना। और उसका परिणामी सदिश क्या है? आर वेक्टर। इसका परिणामी सदिश क्या है? आर वेक्टर है। हम क्या करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में, यदि दो स्थिति सदिश हो और दोनों स्थिति सदिश को लेकर के किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की जाए। हम दोनों स्थिति सदिश को लेकर के किसी समांतर चतुर्भुज की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर दिए। समांतर चतुर्भुज हमने एक बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समान और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये सपोज में समांतर चतुर्भुज है ना। तब दो स्थिति सदिश को लेकर दो स्थिति सदिश और दोनों स्थिति सदिशों के बीच का कोण थीटा हो और उसका परिणामी सदिश जो होगा वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। तब जो परिणामी सदिश का फॉर्मूला है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। आप इसको बोलोगे जब दो स्थिति सदिश को लेकर के किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की जाए और दोनों स्थिति सदिश के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो, तब उन दोनों स्थिति सदिश का जो परिणामी सदिश होता है वह उस समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? विकर्ण होता है। बात समझ में है? और उसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। इतने सी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। इसके लिए और कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस बिंदु से लेकर के हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम O हो गया, इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम क्या हो गया? C हो गया। हम क्या करने वाले हैं, है ना, लंब डालने वाले हैं। बिंदु B से OA पर लंब डाला। बिंदु B से OA पर क्या डाला? लंब डाल दिया। बिंदु B से OA पर क्या डाल दिया हमने? लंब डाल दिया। लंब डाल दिया ना। और इस लंब का नाम हम रख देते हैं D। क्या रख देते हैं हम? D रख दिया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। देख लीजिए हमने क्या कहा, बिंदु B से बिंदु D पर हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। बिंदु B से हमने बिंदु D पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। लंब डालने से ये जो कोण है मेरा, ये कोण 90 डिग्री बन गया। ये कोण कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज देख रहे हैं, ABD त्रिभुज देख रहे हैं। इस त्रिभुज में देखिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा दिखा ना, इसलिए आपका ये कोण भी आपका थीटा होगा। ये जो कोण है ये कोण भी आपका क्या होगा? थीटा। ये कोण थीटा कैसे हुआ? बड़ा समझिएगा ध्यान से। आप पढ़े हो समांतर का गुणधर्म पढ़े हो। ये भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा गिरती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक बाएं क्षेत्र में और एक अंतः क्षेत्र में बना कोण संगत कोण होता है। कौन होता है? और संगत कोण आपस में बराबर होता है। जब दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा गिरती है तो, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाह्य क्षेत्र में और एक अंतः क्षेत्र में बना कोण क्या होता है? संगत कोण होता है। बस समझ में आ रहा है? यहाँ संगत कोण आपस में बराबर होता है। या तो एक अंतः क्षेत्र या एक बाह्य क्षेत्र या एक अंतः क्षेत्र या एक बाह्य क्षेत्र। मतलब यहाँ पर कोण 1 2 3 4 5
6 7 8 कोण है, तो यहाँ पर कोण 1 का संगत हो गया कोण 5, कोण 2 का संगत हो गया कोण 6। ये सब संगत कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर क्या कहानी है देख लीजिए कि ये इस तरह से दो समांतर रेखा है और इस समांतर रेखा पर ये एक तिर्यक रेखा है। बस समझ में आया, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है देखिए एक अंतः क्षेत्र में बना कोण ये ठोकोण है और इस देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और दोनों समांतर रेखा के एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में, ये दोनों कोण आपका क्या हो गया बताइए, संगत कोण हो गया ना। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। क्यों? क्योंकि आपका ओसी और जो है बी ये आपका समांतर है। बात समझ में आ गया, इतनी सी बात फाइनल है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हुआ ये कोण थीटा, क्लियर है? चलो ठीक है, अब समझो। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में काम करेंगे। चलो देखो यहाँ त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABD में आपको क्या दिख रहा है, ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये भुजा क्या होता है, आधार होता है। बस समझ में आ रहा है, होता है कि नहीं होता? अच्छा देखो, ये अगर बी वेक्टर है तो ये लाइन वाला भी क्या होगा, ये आपका बी वेक्टर होगा कि नहीं? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देख लो, आपका ये लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण से क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लिखें यहाँ पर त्रिभुज ABD में कोण BDA 90 डिग्री है। BDA कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है P/H, होता है कि नहीं होता है? तो साइन का साइन, थीटा का थीटा। P कौन होगा भाई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कौन हो गया आपका BD लंब हो गया ना, BD लंब हो गया। और कर्ण कौन हो गया आपका AB कर्ण हो गया ना, AB कर्ण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो साइन का साइन, थीटा का थीटा। BD की लंबाई कितनी है, B से D की लंबाई B है, B वेक्टर हो गया। बट AB की लंबाई क्या हो गया, AB हो गया। कोई दिक्कत, AB की लंबाई अच्छा BD की लंबाई BD है ना, और AB की लंबाई कितनी है देखो, हाँ AB की लंबाई B वेक्टर है, तो ये B वेक्टर हो गया। तो BD बराबर क्या निकल गया, B वेक्टर साइन थीटा। B वेक्टर क्या निकल गया, साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन कितना मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? पुनः आप इसी त्रिभुज में काम करो ABD, पुनः त्रिभुज ABD में BDA कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। BDA 90 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या होगा बताओ। अब ये लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार से क्या बनता है, लंब और आधार से cos थीटा बनता है। क्या बनता है, cos थीटा। तो अब लगाइए यहाँ पर cos थीटा बराबर B/H। अच्छा, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब को छोड़ दो, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार लगा, cos थीटा हो गया। ठीक है, cos थीटा हो गया B/H। आधार और कर्ण से cos थीटा बना, तो cos थीटा और B/H लगा दिए। अब देखिए आपका cos का cos थीटा हो गया। B कौन है भाई, B मतलब आधार। आधार की लंबाई कितनी है, AD है। आधार की लंबाई क्या हो गई, AD। और कर्ण की लंबाई क्या हो गई, AB। कर्ण की लंबाई क्या हो गई, AB। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है, हाँ गलत हो रहा है क्या? B आधार है, आधार हो गया AD। कर्ण कौन हो गया आपका, कर्ण हो गया AB। ठीक है, चलो cos थीटा का cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो AD बराबर क्या हो जाएगा बताओ, AD बराबर AB cos थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब AD बराबर AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई B वेक्टर है, तो ये B वेक्टर क्या हो गया आपका, cos थीटा हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं? आपका AD निकल गया, क्या निकल गया आपका AD निकल गया। और क्या निकल गया आपका, BD निकल गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण कितना हो गया ये, 2। अब देखो, अब ये पूरे त्रिभुज ले लो OBD, पूरे त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज OBD त्रिभुज देख रहे हो, ये जो त्रिभुज OBD त्रिभुज देख रहे हो, इसमें BDO कितना डिग्री दिख रहा है, BDO आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, BDO आपको कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो अब देखो ये 90 की ये सामने वाली भुजा, ये पूरे भुजा OB की बात कर रहे हैं, OB आपका कर्ण होगा। और ये कोण देखो, इस कोण को आप मान लीजिए, इस कोण को आप मान लीजिए अल्फा। इस कोण को क्या मान लीजिए, अल्फा मान लिए, है ना। मतलब परिणामी सदिश और स्थिति सदिश दोनों के बीच के कोण को आपने क्या माना, अल्फा माना। तो अल्फा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। लंब कौन हो गई, ये वाली भुजा नहीं। अब ये वाली भुजा को छोड़ दो तुम,
अल्फा के सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो गई और ये पूरी की पूरी क्या रही, आधार ही रहा, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। यस, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन हो गया बताइए? 90 के सामने वाली भुजा एच, बी हो ना, ओ भी ना, ओ बी का स्क्वायर हो गया, पी कौन हो गया, पी की लंबाई बी डी ना, बी डी का स्क्वायर हो गया, और आधार कौन हो गया, ओ से लेकर के डी, तो ओ डी पर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो आप समझो, ओ बी, ये ओ बी है, तो ओ बी आपका क्या है, आर है ना, आर वेक्टर है, बोलना आर वेक्टर है, तो इस पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू। अब देख ले क्या है, अब क्या बी डी की लंबाई कितनी है, देखो तो बी डी की लंबाई समीकरण 1 से बी साइन थीटा है, तो हम बी डी की जगह पर बी वेक्टर साइन थीटा का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। ओ डी देखिए, ओ से लेकर के जो डी बना है वो कैसे बना है, ओ ए को और एडी को दोनों को जोड़ने पर बना है। ओए और एडी दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आप ओडी के जगह पर ओए जो एडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो इसके जगह पर लिख दिए ओए और एडी दोनों का स्क्वायर ना। हमने क्या किया, ओडी के जगह पर ओ से लेकर के जो डी है इसके जगह पर ओए प्लस एडी लिख दिया ना। ओए प्लस क्या लिख दिया, एडी। चुप करने बोले, ओए और क्या हो गया, एडी है ना। ओडी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ओ से लेकर के डी के जगह पे क्या लिख दिया, ओए जोड़ एडी। देखो दिखा है ना, ओडी के जगह पर क्या लिख दिया हम, ओए जोड़ एडी। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अब देखो ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर पर स्क्वायर कर दिए, ये बी, अब बी स्क्वायर बी वेक्टर पर भी है, साइन थीटा पर भी है, तो बी वेक्टर पर स्क्वायर हो गया। यस सर। और देखो, अच्छा एक चीज आपको हमको बताए थे कि मान लो किसी सदिश और सदिश पर अगर स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू अदिश हो जाता है, याद है ना? यस, बस उसी नियम को फॉलो करेंगे। ये सदिश है, इस पर स्क्वायर है तो ये अदिश हो जाएगा, और ये देखो ये भी सदिश है, इस पर स्क्वायर है तो ये अदिश हो गया, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं। आप जानते हो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? यस, हम यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, OA पर स्क्वायर हो गया प्लस AD पर स्क्वायर हो गया प्लस 2OA इंटू OD। या तो हम A स्क्वायर, इसको हम उल्टा पुल्टा कर दिए, A स्क्वायर पहले लिख दिए, B स्क्वायर पहले लिख दिए, OA स्क्वायर AD स्क्वायर पहले, बाद में 2AB लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है जी? सर AD होगा, AD होगा, यस, OA इंटू AD। ठीक है, अब AD ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, R पर स्क्वायर हो गया, ये आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस OA की लंबाई देखो कितनी है, OA कहाँ है, OA खोजो खोजो खोजो, OA कहाँ है, ये O है और ये क्या है, A है। इसकी लंबाई कितनी है, A वेक्टर पर स्क्वायर हो गया। चलो इसके जगह पर हम A वेक्टर पर क्या लिख दिया, हम स्क्वायर लिख दिए प्लस AD की लंबाई कितनी है, AD हमने निकाला है समीकरण 2 से B cos थीटा। हाँ, तो B वेक्टर cos थीटा हो गया और इस पर स्क्वायर हो गया प्लस 2 का 2। OA की लंबाई कितनी है, A वेक्टर है, A वेक्टर है, और B AD की लंबाई कितनी है, B वेक्टर cos थीटा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है ना? AB cos थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, R स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा ना, सदिश का दो सदिश का स्क्वायर अदिश स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पर भी B cos थीटा हो जाएगा
प्लस आपका ये 2 और ये दोनों क्या है, यहाँ पर दो सदिश है ना। हाँ, ये जो स्क्वायर है बी पर हो गया और ये क्या हो गया बताओ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा ये देखो, ये क्या है आपका, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, गुना हो रहा है, तो दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है, समझे ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर पर स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में देखो बी स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन कर दिए। अब यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका हो गया 2ab कॉस, ये आर स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप इंटू 1 करोगे तो 1 से गुना होकर के तो यही हो जाएगा, प्लस का प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे आर निकालोगे तो क्या निकलेगा, रूट अंडर, इसी को सजा दो, पहले ए स्क्वायर लिखो, फिर बी स्क्वायर लिखो, फिर लिखो 2ab कॉस थीटा, ये आपका निकल गया परिणामी सदिश। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, समझे कि नहीं समझे। अच्छा अब ये जो परिणामी सदिश निकला है, अब इसका दिशा निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, दिशा। ये किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है तो देख लो, ये जो अल्फा कोण है, अल्फा कोण, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब है, इस दिशा में जा रहा है ना वेक्टर, और एक इस दिशा में जा रहा है, तो ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, तो लंब और आधार से क्या बनता है, tan बनता है। तो यहाँ पर हम tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan अल्फा बराबर क्या होता है, p बाय b होता है। तो tan का tan हो गया, अल्फा का अल्फा हो गया, p कितना हो गया भाई, p मेरा bd हो गया, bd हो गया। चलो ठीक है, b कितना हो गया, ओडी ना पूरे ना, पूरे भुजा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब tan अल्फा का tan अल्फा हो गया। चलो अब देखो BD की लंबाई कितनी है, B से लेकर के D, यहाँ पर देखो लंबाई निकला होगा तुम्हारा, देखो B साइन थीटा ना, तो हमने लिख दिया B साइन थीटा बटे OD की लंबाई कैसे है, तो OD की लंबाई OA जोड़ AD के जोड़ने पर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, OA जोड़ AD, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, OA जोड़ AD, OA जोड़ AD। हाँ यहाँ पर देखिए दिशा निकालने में ना वेक्टर नहीं देंगे, ठीक है, आप देना चाहते हो दे दो, लेकिन यहाँ पर देते नहीं है इसलिए नहीं देंगे। अब देख लीजिए B साइन थीटा हो गया बटे OA की लंबाई कितनी है, A वेक्टर है, मतलब ये आपका A हो गया प्लस AD की लंबाई कितनी है, B वेक्टर कॉस थीटा, मतलब B कॉस थीटा, ये आपका निकल गया tan अल्फा। बात समझ में आया, ये आपका दिशा निकल गया। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपका हमने आपको क्या बताया, सदिशों के योग में समांतर चतुर्भुज का नियम। तो क्या बोलोगे, सबसे पहले लिखोगे कि दो स्थिति सदिश को लेकर के किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की है और दोनों स्थिति सदिशों के बीच का कोण क्या हो, थीटा होता है, तब उसका जो परिणामी सदिश होता है उस समांतर चतुर्भुज का निकट होता है, और परिणामी सदिश का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। तो चलो हम आपको पहले 2 लाइन लिखा दे, लिख दो। रुक गया, चलो लिखो ना, पहले लिखा दें, लिखो देखो, दो स्थिति सदिशों को लेकर किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की जाए। दो स्थिति सदिशों को लेकर यदि किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की जाए और उनके बीच का कोण थीटा हो। दो स्थिति सदिशों को लेकर यदि किसी समांतर चतुर्भुज की कल्पना की जाए और उनके बीच का कोण थीटा हो, तब दोनों स्थिति सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है
वह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है।